हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए असदुद्दीन अवैसी ने अजमेर की दरगाह के बारे में क्या बोला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोदी ये कह रहे हैं कि वक्फ में वक्फ बा यूजर है। ये बिल ये लाकर कह रहे हैं कि वक्फ बा यूजर खत्म हो जाएगा। मतलब ये है कि कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मस्जिदें 300 साल पुरानी हैं, दरगाहें हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मोदी कह रहे हैं कि वक्फ बा यूजर खत्म कर दिया जाएगा। जब मैं ये कहा कि वक्फ बा यूजर खत्म करके मुसलमानों की जायदादों को, मस्जिदों को, खानखाहों को, दरगाहों को, मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को छीनने की साजिश हो रही है, तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। मैं मिसाल देकर समझा रहा हूं। आज से 10-12 दिन पहले गुजरात सोमनाथ में एक दरगाह शरीफ है। दरगाह का नाम है हाजी मंगरोली शाह। ये 1200 साल पुरानी दरगाह है और वहां पर हजरत माई पीर की मस्जिद है। सन 47 में डॉक्यूमेंट में लिखा गया कि गवर्नमेंट, क्योंकि उस वक्त जूनागढ़ के बादशाह ने यह जायदाद दी थी, अंग्रेज चले गए, तो अंग्रेज जाने के बाद हुक्मरान जूनागढ़ के बादशाह थे, तो हुकूमत हिंद हो गई। उसमें लिखा गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मगर यूजर इज मुसलमान। दरगाह है, कब्रिस्तान है। 47 में लिखा गया। 2024 सितंबर में कलेक्टर ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड में जो लिखा गया 75 साल पहले वो गलत है। कलेक्टर ने मुसलमानों को नोटिस दी और कहा कि आओ। मुसलमानों ने कहा हमको टाइम दो, हम डॉक्यूमेंट बताएंगे। उसके बाद मामला वक्फ ट्राइब्यूनल गया। वक्फ ट्राइब्यूनल मामला सुन रहा था, तो कलेक्टर ने सुबह तारीख आपको बता रहा हूं, चेक कर लीजिए। कलेक्टर, वहां के मुकामी कलेक्टर ने 28 सितंबर को सुबह 5 बजे बुलडोजर लाकर रात में कमेटी के लोगों को बातचीत करने के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करके 1200 साल पुरानी दरगाह और मस्जिदों को, कब्रिस्तान को शहीद कर दिया। ये पावर कलेक्टर को मिल रहा है इस बिल में। होश में आओ मुसलमानों। जो मुसलमान मोदी के इस लाए हुए बिल की तायीद कर रहे हैं, मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि जब तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रों को मिस्मार कर दिया जाएगा तब तुमको तकलीफ होगी। आज हम देख रहे हैं कि सोमनाथ में हाजी मंगरोल शाह की 1200 साल की दरगाह को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी भी जगह पर डेमोलिशन नहीं होगा, मगर उसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई। ये वक्फ का बिल जो मोदी ला रहे हैं, वक्फ बा यूजर खत्म करके मस्जिदों को, अब आपसे जाकर अगर कोई पूछेगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज लाओ, दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज कहां से मिलेगा? पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, उसका कागज नहीं मिलेगा। तो मोदी चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात में 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह की दरगाह को शहीद कर दिया गया, मिस्मार कर दिया गया मस्जिदों के साथ, वही हाल पूरे भारत में अगर ये बिल कानून बनता है तो करना चाहते हैं। आप बताओ, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को क्यों मेंबर बनाना चाहते हैं मोदी? इसलिए बनाना चाहते हैं कि जब वक्फ बोर्ड में गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी गैर मुस्लिम को, तो वक्फ बोर्ड को किसी भी प्रॉपर्टी को 5 साल के लिए डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेने का इख्तियार है। तो मोदी चाहते हैं
کہ ڈائریکٹ مینجمنٹ کے نام پر لے کر مسلمانوں سے ان تمام جائیدادوں کو چھین لیا جائے. وقف کی جائیداد ہمارے بزرگوں کی گاڑی خون پسینے کی کمائی ہے. گورنمنٹ نے ہم کو نہیں دیا, مودی چاہتے ہیں اس کو چھین لیا جائے. وقف بورڈ میں کلیکٹر کو پاور دے رہے ہیں کہ کلیکٹر اگر بولے گا اس میں ڈسپیوٹ ہے تو کلیکٹر ڈسپیوٹ کے نام پر وقف سے نکال دے گا, تا وقت وہ انکوائری مکمل نہیں کرے گا. بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس میں کہا گیا بل میں کہ ہر وقف پراپرٹی کو اپنے حسابات کتابات کیگ کے ذریعے دینا پڑے گا. سن لو مدرسے چلانے والوں, سن لو درگاہوں کے متولی, سن لو وقف پراپرٹی کے ذمہ داروں, یہ جو بل کا پروویژن ہے کہ حساب تم نے برابر نہیں دیا کہہ کر تم پر جھوٹے الزام لگا کر تم کو جیل کو بھجا دیا جائے. اب موجودہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بھی اگر وقف کی جائیداد کو بیچتا ہے تو اس کو غلطی سے جھوٹے طریقے سے تو 2 سال کی سزا. نریندر مودی بول رہے no 2 years only sweet 6 months. 2 سال نہیں 6 مہینے ابھی نان بیلیبل ہے. فرسٹ مجسٹریٹ کے سامنے جانا چاہیے. مودی کہہ رہے نتھنگ ڈوئنگ بیلیبل. تم جائیداد بیچو, جائیداد پھونک دو, میں ہوں نا تم کو بیل دینے والا. میرے بھائی, ایک ایک چیز لمیٹیشن ایکٹ